देखिए प्रश्नावली 8.3 जो है उसका कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कोण ए कोई है, उस कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक ए के पदों में लिखे होने चाहिए। मतलब साइन जो है सेक में कितना आएगा ना, साइन बराबर सेक में लिखना है आपको सब कुछ, कॉस बराबर भी सेक में सब कुछ लिखना है, टेन बराबर भी सब कुछ सेक में लिखना है, ऐसे आपको लिख के दिखाना है। ठीक है, सारी चीज़ें सेक के बराबर में लिखनी है। हो क्या करें क्या ना करें, ठीक है वो देखते हैं। सबसे पहले हम अपने पुराने तरीके से चलेंगे। मेथड नंबर 1, भाई साइन चाहिए आपको, लिखिए साइन ए बराबर, आप सोचिए कि साइन को हम सेक में कैसे बदल सकते हैं ना। तो साइन बराबर हम कॉस में फार्मूला जानते हैं, तो पहले लिख लेंगे इस चीज़ को, इन लिखो साइन ए का मान किसके पदों में निकालना है हमें, सेक ए के पदों में, इतना लिख लिया हिंदी। तो पहले आप लिखिए साइन ए बराबर, आप सोचिए कि साइन ए जो है ना उसको हम कैसे सेक से संबंधित कर सकते हैं। तो पहले आप साइन ए को हम जानते हैं कि साइन ए को हम कॉस के रूप में लिख सकते हैं और फिर कॉस को हम सेक के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, सर्वसमीका से, सर्वसमीका से क्या हमें मिलेगा, सर्वसमीका से हमें ये मिलेगा कि जो साइन ए है इसको हम रूट में क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब फिर हम जानते हैं चूँकि कॉस ए बराबर क्या होता है, 1/सेक ए होता है, कॉस ए बराबर 1/सेक ए होता है। तो हमें साइन को हमने सर्वसमीका से करड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा, साइन कॉस में चला गया। अब कॉस को सेक में हम कैसे ला सकते हैं कि कॉस ए जो होता है 1/सेक होता है, तो आराम से हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए बराबर रूट लगाएंगे 1 माइनस, और जहाँ कॉस स्क्वायर लिखा है वहाँ पर आप 1/सेक ए लिखोगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लोगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा साइन ए। आगे बढ़ते हैं, साइन ए बराबर, इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो हो जाएगा, लिख लेते हैं, इतना तो आप समझ पा रहे होगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ना, और यहाँ डिवाइडेड बाई कितना लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर ए, यही तो होगा। अब नीचे से सेक स्क्वायर बाहर चला आ जाएगा, साइन ए बराबर हमारा जो आंसर है वो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए आ जाएगा, इस तरह से आ गया। अब आप लिखिए ना कॉस ए का मान, कॉस ए का मान किसके पदों में भाई, कॉस ए का मान किसके पदों में लिखना है, सेक के ना, सेक ए के पदों में। तो आप जानते हो सर्वसमीका है, तो सीधे सर्वसमीका से क्या सर्वसमीका होती है कि जो कॉस ए होता है ना, कॉस ए 1/सेक ए होता है, तो इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, अगला हम टेन को हमें बदलना है, तो टेन ए, ठीक है, और इनको ना आप जो आ रहा है उनको समीकरण 1 समीकरण 2 ऐसे भी मानते हैं आप, चलिए कि इसको हमने सो साइन निकाल लिया उसको समीकरण 1 लिख लिया, जो दूसरा कॉस आ गया उसको हमने समीकरण 2 लिख लिया, क्योंकि आगे हमें टेन निकालना है और टेन साइन कॉस के बट्टे में होता है, साइन बट्टा कॉस होता है। तो अगर मुझे साइन पता चल गया कॉस पता चल गया तो इनको समीकरण 1 इनको समीकरण 2 कर दूंगा, तो जब टेन निकालना होगा तो उन दोनों को बस डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हो टेन ए का मान सेक ए के पदों में। ठीक है, जैसे ही आप लिखोगे तो टेन सर्वसमीका से, पहले तो लिखिए सर्वसमीका से, सर्वसमीका से, सर्वसमीका क्या होती है कि टेन ए जो होता है वह साइन ए बटा के क्या होता है, कॉस ए। अब आप जानते हो समीकरण लिख लीजिए यहाँ पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 से ना। क्यों हमने लिखा समीकरण 1 और समीकरण 2 से, क्योंकि समीकरण 1 से हमें साइन की वैल्यू पता चल जाएगी सेक में, और समीकरण 2 से हमें कॉस की वैल्यू सेक में मिल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टेन ए बराबर, जहाँ आप देख पा रहे हो क्या साइन ए लिखा है, साइन ए की जगह हम समीकरण 1 से मान रखेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए आएगा, फिर बटे में फिर कॉस ए लिखा है तो कॉस ए कितना है 1 बटा के सेक ए। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो सेक ए से सेक ए चला गया तो टेन ए जो है वो करड़ी में कितना आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये टेन निकल के आ गया हमारा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए समीकरण नंबर 3। तो अब हम लिखेंगे क्या, कॉट ए का मान, कॉट ए का मान किसके पदों में निकालना है भाई, सेक ए के पदों में, सेक ए के पदों में। अब हम जानते हैं क्या सर्वसमीका से, सर्वसमीका से
सर्वसमीका क्या होती है कि जो कॉट ए होता है वो 1/tan a होता है। अब यहाँ पर समीकरण 3 से लिख लीजिए। समीकरण 3 से क्यों हम समीकरण 3 से लिख रहे हैं? क्योंकि समीकरण 3 से tan a, देखिए क्या कॉट ए को 1/tan a लिख सकते हैं, और tan a कितना है समीकरण 3 से हमें मिल रहा है tan a सेक में इतना आएगा। तो फटाक से ओ एक काम और कर सकते थे हम, इसको tan a बराबर sin a बटा cos a लिखने की जगह हम एक सर्वसमीका लगाते हैं। इसके जगह हम ये भी कर सकते थे कि सर्वसमीका जो होती है, एक सर्वसमीका आपने पढ़ी है, ध्यान से हमारे उतर गई कि सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए जो होता है वो 1 होता है ना। तो यहाँ से अगर हम लगाते हैं तो हमें सेक tan सेक में चाहिए ना, तो यहाँ पर हो जाता है सेक स्क्वायर ए -1 बराबर tan स्क्वायर ए, और यहाँ से आप निकालते तो tan ए वही आता करड़ी में कितना सेक स्क्वायर ए -1। तो ऐसे भी कर सकते थे, समझेगा, इस तरह से भी किया जा सकता था, लेकिन हमारा ध्यान उतर गया और आप लोगों के भी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो हमको तो फिर बात में याद आ गया। आप भी याद रखिएगा, लेकिन हम ऐसे भी कर दिए तो कोई गलती किए नहीं, तब भी हमारा सही है, और अगर हम सीधे सर्वसमीका लिख दें तो भी सही है। ओके, यहाँ ये कॉट ए बराबर 1/tan a लिखा है, tan a की वैल्यू उठा के पटक दो यहीं पे, कॉट ए कितना हो जाएगा 1 करड़ी में सेक स्क्वायर ए -1। बचा क्या है? बचा कॉसेक है। क्या बचा है? कॉसेक। कैसे किया जाए कॉसेक को, कहाँ लिखा जाए, यही तो समस्या आ गई है। ओह माय गॉड, देखिए ज़्यादा दिमाग न लगाइए, साइन जो है उसका उल्टा कॉसेक होता है। ओके गाइज, कहाँ लिखा जाए भाई? यहाँ लिख दे रहे कोनवा में ना, सर्वसमीका से किसका मान हमें निकालना है भाई? कॉसेक ना, कॉसेक ए का मान सेक ए के पदों में, सर्वसमीका से हम क्या जानते हैं कि जो कॉसेक होगा ना, कॉसेक ए जो होगा वो 1/sin a होगा, ठीक है। अब कॉसेक ए बराबर, अब देखिए यहाँ लिख लीजिए समीकरण नंबर 1 से ना, समीकरण 1 आपको दिख रहा है, इसी का साइन की वैल्यू को रख के सॉल्व कर लीजिए। तो आप क्या देख रहे हो कि कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो जो साइन की वैल्यू दी है उसी को उलट के लिख लीजिए, सेक ए डिवाइडेड बाई करड़ी में सेक स्क्वायर ए -1। ये तो हमारा मेथड नंबर 1 है, जिससे हम सारी वैल्यू निकाल लिया। हमने साइन पता कर ली ना, हमने कॉस लिख लिया सेक में, हमने tan सेक में लिख लिया, हमने कॉट सेक में लिख लिया, और हमने जो है कि कॉसेक भी सेक में लिख लिया। तो हमने तो सब लिख लिया पाँचों, छठवां तो सेक एक खुद था, सेक में बदलना ही था, तो बाकी जो 5 बचे थे उनको हमने इसे लिख लिया। अब दूसरे तरीके को भी प्रयोग कर लेते हैं। पहले हम लिख लेंगे ना क्या कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान सेक ए के पदों में, फिर हम लिख लेंगे माना ये जो सेक ए है ये यक्ष है, तो आप लिख सकते हो क्या सेक ए बराबर इसे यक्ष बटा 1 लिख सकते हो, तो ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार, अर्थात कोण ए के लिए ना कर्ण है ना, कर्ण बराबर यक्ष तथा कौन सा आधार ना, आधार है, तो आधार कितना आ रहा है, आधार 1 होगा ना, इतना लिख लिया। ट्रायंगल बनाइए, लिखिए यहाँ पर कोण ए बी सी। अब हमें क्या दिया है, आधार 1 दिया है, तो यहाँ 1 लिख लिया, कर्ण कितना है यक्ष, एक कर्ण है, हम ए एंगल ले रहे हैं ना, तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आधार आ जाएगा ना। पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो जो लंब है हम डायरेक्ट देखिए लिख ले रहे हैं ना, लंब जो होगा करड़ी में इसके वर्ग में से 1 का वर्ग घटेंगे तो यक्ष स्क्वायर -1 आएगा। आप करके देख लीजिएगा ना, एक ही बातें हैं, सब बार बार करना अच्छा नहीं लगता है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन ए का मान
सेक ए के पदों में, ऐसे लिख करके लिखेंगे क्या, साइन ए बराबर लंब, लंब क्या है बी सी बटा के कर्ण क्या है ए सी। अभी लंब हमने निकाला है, कितना आया है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर हमने लिखा करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए सी कितना है यक्स है। तो यहाँ से हमें पता चल गया साइन ए बराबर कितना, वैल्यू रख देंगे, यक्स को हमने क्या माना है, यक्स को सेक माना है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। ये पहला आ गया हमारा, ठीक है। लिख लेंगे इसको समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिख लीजिए। सेक साइन के बाद आप सीधे कॉसेक निकाल लीजिए, समझे। तो आप लिख लीजिए क्या यहाँ पर, कॉसेक ए का मान किसके पदों में, सेक ए के पदों में, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ पर ना, यहाँ सर्वसमीका का प्रयोग कर लीजिए, नहीं तो मत करिए, ये सब मत करिए, ठीक है। जो तरीका है उसी ही चलिए। अब इसके बाद, अरे यार मिटा दिए उसको हम, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। कॉस ए का मान, कॉस ए का मान किसके पदों में लिख लेते हैं, सेक ए के पदों में। तो आप जानते हैं यहाँ से कॉस ए चाहिए ना, तो कॉस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार 1 है कर्ण यक्स है, तो 1 बटा यक्स। अब यहाँ पर लिख लेंगे आप कॉस ए बराबर 1 बटा, ये हो जाएगा सेक ए, तो कॉस हमें मिल गया, ठीक है। इसी तरह से अब हम निकालेंगे tan ए का मान सेक ए के पदों में ना। जब आप निकालोगे तो कैसे लिखोगे, tan ए, tan में क्या आएगा, लंब बटा आधार, लंब कितना है, लंब है करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए, तो tan ए कितना आ गया, करड़ी में सेक स्क्वायर ए, एक्स की जगह सेक रखेंगे -1 हो जाएगा, tan निकल के आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद कॉट ए का मान किसके पदों में, सेक ए के पदों में, सेक ए के पदों में, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिख लोगे, कॉट ए बराबर, कॉट ए क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार 1 है, लंब करड़ी में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, कॉट ए बराबर 1 अपान करड़ी में, यहाँ पर आप लिख लोगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा, आप हमेशा एग्जाम में पहले मेथड को ही प्रेफर करिए, क्योंकि ये जो प्रश्नावली है ना, इस तरह की प्रश्नावली इस तरह की सवाल किस प्रश्नावली में आ रही है, उस प्रश्नावली में आ रही है जहाँ पर हमें सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है। यहाँ पर हम सर्वसमीका का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग कर रहे हैं और जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए ना, साइन हम कैसे लिख रहे हैं, लंब बटा कर्ण, ऐसे लिख के कर रहे हैं। तो ये जो है मेथड, ये भाई साहब जो मेथड 2 है ना, ये इसमें सर्वसमीकाएँ नहीं लग रही हैं। ये क्या है, ये पाइथागोरस है, पाइथागोरस प्लस किस चीज़ का प्रयोग है, त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करके किया जा रहा है, ठीक है। और इस तरह के सवालें हमारे एनसीईआरटी के किस प्रश्नावली में दिए हैं, 8.3। तो अगर इस तरह से हम लगाते हैं तो हो सकता है एग्जामिनर सोचे कि इसको सर्वसमीका के आधार पर इसने नहीं लगाया है, और उसके माइंड में रहे कि नहीं भाई सर्वसमीका के आधार पर लगाना चाहिए। तो इसीलिए आप ज़्यादातर प्रेफर करिए मेथड नंबर 1 को, जिसमें हम सर्वसमीकाओं का यूज करना सिखा रहे हैं। सर्वसमीका ना, इसी का आप यूज करिए, सर्वसमीका के थ्रू करिए ना। ये तो भले देखने में आसान लग रहा है, लेकिन तरीका तो किताब में हमारा यही है, इसी से आप जाइए, ठीक है। तो हो गया ख़त्म।